कहानी कॉर्नर। इसमें होंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके मन के कोने में कहीं घर कर लें। सभी सुनने वालों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है अंजलि। कहानी को लिखा है रश्मि रविजा ने। स्वर हैं ममता सिंह, रश्मि कुकरेती, ज्योति गौड़ और अमरकांत दुबे का। जिंदगी आसान नहीं होती। अंजलि की जिंदगी में भी आता है एक तूफान, और इस विपरीत परिस्थिति में जो हाथ थामकर उसका साथ निभाता है वो होता है सच्चा दोस्त। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए आइए सुनते हैं कहानी अंजलि। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती। साहिल दौड़ता भागता प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो पता चला ट्रेन 2 घंटे लेट है। ऑफिस से तो समय पर ही निकला था, पर ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया। सोच रहा था पहली बार अंजलि ने उससे कोई मदद चाहिए है और वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अजनबी शहर, अनजान चेहरों के बीच अंजलि परेशान हो जाएगी। ऐसा न हो वो अकेली ही चल पड़े। पर आज मन ही मन भारतीय रेलवे का शुक्रिया भी अदा किया। आज ट्रेन के लेट होने से खींच नहीं हुई, बल्कि सुकून की सांस ली उसने। एक नींबू पानी लिया और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अच्छा हुआ थोड़ा समय मिला और बिखरी यादें अपने आप सिमटने लगी। अंजलि उसकी छोटी बहन साक्षी की सहेली थी। दोनों एक ही क्लास में थीं और अक्सर साक्षी के साथ अंजलि भी घर पर आया जाया करती। साक्षी जब छोटी थी तो उससे बहुत डरती थी। अब तो दादी अम्मा बनकर सलाह दिया करती है। उसकी देखा देखी अंजलि भी उससे डरने लगी। वो घर में घुसता और दोनों सहेलियां या तो छत पर भाग जाती या घर के किसी महफूज कोने में छुप जाती, और अगर सामने पड़ जाती तो वो भी रौब जमाने के लिए जोर से साक्षी को किसी न किसी बात पर डांट देता। साक्षी सहम जाती और अंजलि जल्दी से अपने घर चली जाती। जब साहिल को पता चला कि गली के कोने पर जो बड़ा सा आलीशान मकान है वो अंजलि का घर है और वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो उसने साक्षी को समझाया। सारा दिन खी करके घूमती रहती हो, इम्तिहान पास आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं करनी? हाँ भैया। इतने बड़े घर की लड़की से दोस्ती न करो। अरे उन लोगों का रहन सहन, बात व्यवहार सब अलग होता है। दोस्ती बराबर वालों में ही अच्छी लगती है। अंजलि बहुत अच्छी लड़की है भैया। घमंड तो जरा छू भी नहीं गया है। बहुत घुल मिल कर रहती है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है। सब पैसे वाले खराब थोड़ी ही होते हैं भैया। जिससे चाहो दोस्ती रखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अमीर सहेली की देखा देखी कोई ऊट पटांग मांग न कर बैठना। ठीक है। अब साक्षी उसके सामने कभी अंजलि को अपने घर पर नहीं बुलाती। काफी दिनों तक उसने अंजलि को देखा नहीं और वो भूल गया। साक्षी कॉलेज में आ गई थी। एक दिन कॉलेज में उसका साड़ी डे था। 2 दिन से उसकी तैयारी चल रही थी और साहिल उसे चिढ़ाए जा रहा था। ये कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है या किसी फैशन परेड में? कॉलेज में पढ़ाई की जगह ये सब होता है? कमाल है। कैसा कॉलेज है तुम्हारा? भैया परेशान मत करो। माँ ने भी उसे डांट कर बाहर वाले कमरे में भेज दिया। जब तक ये तैयार होकर चली नहीं जाती मुझे कोई काम नहीं करने देगी। वो ड्राइंग रूम में टेबल पर पैर फैलाए टीवी देखने लगा। तभी डोरबेल बजी। सामने एक परी सी खूबसूरत लड़की नीली साड़ी में खड़ी थी। वो बिना पलके झपकाए देखता रह गया तो धीरे से बोली, साक्षी है? हाँ है ना। साक्षी। और दरवाजा खुला छोड़ अंदर चला गया, पर बरामदे से देखता रहा। ये कौन सी सहेली है साक्षी की? इसे तो कभी नहीं देखा। साक्षी साड़ी संभालती हुए कमरे में आई और चीख पड़ी, अंजलि, हाय तो कितनी सुंदर लग रही है। तो ये अंजलि थी, पर इतनी बदल कैसे गई? वो तो 2 पोनीटेल बांधे फ्रॉक पहने रहती थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई? दोनों सहेलियां घर से निकल गईं और वो खिड़की के पास आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अंजलि ही थी। दूर तक उसे जाते देखता रहा। बाद में साक्षी से पूछ भी लिया, वो अंजलि थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी अंजलि से अब भी दोस्ती है? हाँ, लो हमारी दोस्ती खत्म कब हुई थी? हम तो स्कूल से ही पक्की सहेलियां हैं। ओह नहीं, वो कभी देखा नहीं ना घर पर। वो तुमने डांट दिया था ना कि अमीर लड़कियों से दोस्ती मत करो, इसीलिए तुम जब घर पर होते हो तो मैं अंजलि को लाती ही नहीं। और वैसे भी तुम घर में रहते ही कितनी देर हो? कभी क्रिकेट, कभी दोस्त, कभी कॉलेज।
पर मेरी सहेली के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? बताओ बताओ। नहीं, मतलब वो तो यूं ही पहचाना नहीं ना, इसलिए। पर अब वो अक्सर साक्षी से अंजलि के बारे में पूछ लेता। साक्षी भी सहज होकर सब बता देती, कभी कभी उसके लिए सहायता भी मांग लेती। अच्छा भैया, वो तुम्हारे किसी दोस्त के पास इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं क्या? अंजलि के लिए ला दो ना प्लीज। ठीक है, मैं ला दूंगा। या कभी कभी अमुक राइटर की कोई किताब लाने को कहती, वो कहीं से भी ढूंढ कर ला देता। धीरे धीरे साक्षी भी समझ गई थी अंजलि के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पर जब अंजलि जब भी उसके सामने पड़ती, घबरा कर चली जाती। उसके मन में शायद उसके बचपन वाली डांट का अब तक असर था। पर साक्षी बताती कि अंजलि भी उसके बारे में अक्सर पूछती रहती है। आप यूं फासलों से गुजरते रहे, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही, आहटों से अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही, रात जाती रही, आप यूं। गुनगुनाती रही मेरी तन्हाइयाँ, दूर बजती रही कितनी शहनाइयाँ, जिंदगी जिंदगी को बुलाती रही, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही, आप यूं। कतरा कतरा पिघलता रहा आसमां, कतरा कतरा पिघलता रहा आसमां, रूह की वादियों में न जाने कहाँ एक नदी दिलरुबा गीत गाती रही, आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही, आप यूं। फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही, आप यूं। उसे पता था अंजलि और उसका कोई मेल नहीं। जब पढ़ाई खत्म कर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, तब साक्षी ने ही बात शुरू की। भैया, अंजलि की शादी की बात चल रही है। तुम भी तो कितनी अच्छी जॉब में हो। अंजलि बहुत बहुत अच्छी लड़की है। कितना अच्छा हो अगर अंजलि हमारी भाभी बन जाए। साक्षी बहुत पटर पटर बोलने लगी है तू। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो अभी 4-5 साल तक शादी की बात सोच भी नहीं सकता। क्यों भला? अरे बहुत से काम निपटाने हैं, घर की मरम्मत करवानी है, रिनोवेट ही करवाऊंगा मैं तो पूरा। और हाँ, गाड़ी लेनी है, मम्मी पापा को पूरा देश घुमाना है, लोन चुकाना है, और सबसे बड़ी बात तेरी शादी करनी है। अभी बहुत वक्त है साक्षी। पर तब तक अंजलि के पेरेंट्स इंतजार थोड़े ही करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, फिजूल की बातें सोचना छोड़ दे। वैसे भी अंजलि को उसके स्टैंडर्ड का घर ही मिलना चाहिए। भैया, अंजलि वैसी लड़की नहीं है, हर जगह एडजस्ट कर लेगी। बेकार की बातें मत कर,
अच्छा चल जा चाय बना के ला, चल। क्या भैया, आप कभी भी मेरी बातें सीरियसली नहीं लेते। ठीक है। अंजलि उसे अच्छी लगती थी। माँ और साक्षी से उसकी तारीफ भी सुनता रहता था। अब कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी आवारागर्दी भी कम हो गई थी। वीकेंड्स पर अक्सर घर पर ही होता। अंजलि कभी रास्ते में मिल जाती, कभी छत पर से नजर आ जाती। साहिल को देखते ही अंजलि के चेहरे पर एक घबराहट सी छा जाती। उसके बालों की जड़ें पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से लद जाती और लाल चेहरा लिए वो कतरा कर निकल जाती। वो कभी मुस्कुरा देता, कभी सोचने लगता, इतना भी क्या घबराना। अरे इतने दिनों में भी उसने मुझे नहीं पहचाना, क्या अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ उसे? ठीक है। एक बार उसने उसे थोड़ा और परेशान करने के लिए पूछ भी लिया, अब वो नोट्स साक्षी ने दिए थे, ठीक थे ना? हाँ, अच्छे थे। ठीक है। और वो मैं ये कह रहा था कि कभी भी कोई किताब चाहिए तो बताने में संकोच नहीं करना। जी जरूर। फिर उसने खुद को ही रोक लिया। क्या फायदा, जिस राह की कोई मंजिल नहीं, उस पर भला क्यों कदम बढ़ाना। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ, ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ। ख्वाब क्यों देखूं वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। क्यों मेरे साथ कोई और परेशान रहे, मेरी दुनिया है जो वीरान तो वीरान रहे, जिंदगी का ये सफर तुम पे तो आसान रहे, हम सफर मुझको बनाओगी तो पछताओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। उसने मन ही मन एक दुआ कर डाली कि अंजलि को खूब अच्छा घर और बर मिले, उसे जीवन की सारी खुशियां मिले। कुछ महीनों बाद सुना कि अंजलि की शादी तय हो गई है। उसके कुछ दिन बाद एक दिन वो घर की तरफ आ रहा था और अंजलि उसी रास्ते से गुजर रही थी। अंजलि ने नजरें उठाकर बहुत गुस्से में उसे देखा। वो उन नजरों का मतलब देर तक तलाशता रह गया। अंजलि नाराज है उससे, पर उसने तो हमेशा उसकी मदद ही की है। फिर उन नाराज निगाहों का माजरा क्या था, उसे समझ नहीं आया। अंजलि की शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे। साक्षी की तैयारियां जोरों पर थी।
बस एक ही विषय था उसके पास, कब क्या पहनेगी। जब 2 दिन रह गए तो उसका मन डूबने लगा और वो ऑफिस के काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। अंजलि की विदाई के बाद ही लौटा। अंजलि का घर वैसा ही था, पर सूना सूना लग रहा था। छत पर से देखा, अंजलि की छत पर बने मंडप की सजावट धूप में फीकी पड़ गई थी। छत पर अक्सर अंजलि के रंग बिरंगे कपड़े और दुपट्टे वगैरह सूखते रहते थे। आज छत वीरान लग रहा था, उसके मन के एक कोने जैसा। साक्षी से अंजलि की शादी की बातें, उसके दूल्हे की हाजिर जवाबी के किस्से सुनता रहा। मन में एक टीस तो उठती, पर वो मन को समझा देता। यही दुआ तो की थी अंजलि के लिए कि वो हमेशा खुश रहे। 2 साल बाद साक्षी की भी शादी हो गई। साक्षी की शादी में अंजलि अपने 1 साल के बेटे के साथ शामिल हुई थी। अब उसे नौकरी करते हुए कई साल हो गए थे। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थीं। पुराने घर की ऐसी काया पलट कर दी थी कि लोग पहचान नहीं पाते। माँ पापा साक्षी कब से उसके पीछे पड़े थे। शादी कर लो, शादी कर लो। रोज ही माँ कोई न कोई तस्वीर दिखाती और उस लड़की के गुण गाती, तो वो बहाने बनाकर टाल देता। पर अब कोई बहाना भी शेष नहीं बचा था। उसने भी हाँ कहने की सोच ही ली थी कि साक्षी के एक फोन ने जैसे उसे सुन्न सा कर दिया। रोती हुई साक्षी कह रही थी, भैया जानते हो अंजलि के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? उसके हस्बैंड। क्या हुआ उसके हस्बैंड को? ही इज नो मोर। ओह नो। हाँ भैया, अंजलि तो पत्थर हो गई है। आंसू भी नहीं बहते उसके, सारा दिन छत घूरती रहती है। मुझे लगता है एक बार मुझे जाना चाहिए। अंजलि के माता पिता जब भी मिलते हैं मेरा हालचाल जरूर पूछते हैं। उनके इस दुख के समय में मुझे उनसे मिलना ही चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। कल ही चलना तुम मेरे साथ। अंजलि और उसके बेटे का चेहरा बार बार सामने नजर आ जाता। कैसे सह पाएगी अंजलि ये पहाड़ सा दुख। माँ को जैसी ही खबर मिली वे अंजलि के घर चली गईं। अंजलि को उसके माता पिता अपने पास लेकर आए थे। साक्षी भी अपनी सहेली का दुख बांटने आ गई थी। सुबह होते ही अंजलि के घर चली जाती। रोज रात में रुंधे स्वर में अंजलि की दशा का वर्णन करती। ये सब सुनकर उसका कलेजा टूक टूक हो जाता। एक नजर अंजलि को देखने की उत्कट इच्छा जाग जाती। उसे पता था वो कुछ कह नहीं पाएगा, पर 2 पल उसके साथ बैठेगा तो सही। अंजलि को इतना तो जता दे कि उसके दुख से वो भी कितना दुखी है। दूसरे दिन साक्षी के साथ अंजलि के घर गया। जी कड़ा कर गेट के अंदर प्रवेश किया। अंजलि की माँ बाहर वाले कमरे में ही अंजलि के 3 साल के बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। साक्षी अंदर चली गई। वो अंजलि की माँ के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अंजलि की माँ उठी, ये जानने के लिए कि अंजलि ने कुछ खाया है या नहीं। साक्षी का बड़ा सहारा है। अनय और अंजलि को बहुत संभाला है उसने। तुम भी आओ बेटा, कहती हुई उसे अंदर बुलाकर ले गईं। अंजलि एक कुर्सी पर निस्पंद बैठी थी। साक्षी पलंग पर अनय को एक पिक्चर बुक दिखा रही थी। अंजलि ने आंखें उठाकर उसे देखा और थोड़ी देर देखती ही रही। पत्थर सी आंखें थी उसकी, उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे एक वीरानी सी ठहर गई हो। फिर खिड़की के बाहर नजरें टिका दी अंजलि ने। अंजलि की माँ ने साक्षी से पूछा, अंजलि ने खाया कुछ? खाया क्या, छुआ भर है। अंजलि की माँ ने ही दूसरी कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहा। साहिल अपनी हथेलियों को घूरते हुए जड़ बना बैठा रहा, कुछ भी बोल नहीं पाया। अंजलि खिड़की से बाहर देखती रही। अनय ही उसे शांत बैठा देख अपनी किताब उसके पास लेकर आ गया। वो बाहर निकल आया और एक संकल्प लिया, इन वीरान आंखों में नए सपने उगा कर रहूंगा। कुछ दिनों बाद साक्षी भी चली गई, पर वो सुबह शाम अंजलि को फोन करती और उसे भी अंजलि का हाल चाल पता चलता रहता। साहिल ने साक्षी से ही अंजलि को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा, पर साक्षी का कहना था अंजलि बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर एक दिन अंजलि से वो मिलने गया। अंजलि, तुम ऐमे कर लो। देखो, घर से बाहर निकलोगी तो दिल भी बहलेगा। नहीं, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा और पापा भी कहते हैं अभी रहने दो। अरे लेकिन अगले महीने सेशन शुरू होने वाले हैं। अभी एडमिशन नहीं लिया तो फिर पूरा 1 साल रुकना पड़ेगा। जरा सोचो अंजलि, तब तक क्या करोगी? ऐसे ही दुख में डूबी रहोगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगी। देखो साहिल, आगे पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है। मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है।
इतना है मेरे पास कि आने के भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। नौकरी के लिए कह कौन रहा है? अरे वो तो बात की बात है, अभी एडमिशन तो ले लो। अच्छा, फिर भले तुम यूनिवर्सिटी मत जाना। मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं पढ़ना। फिर क्या करोगी? यूं ही उदास बैठी रहोगी? अरे तुम अनय की तरफ देखो। तुम्हें इस तरह उदास देखकर उसका बचपन कैसे गुजरेगा? उसे भी एक हंसती मुस्कुराती मम्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे तुम्हारी भी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? देखो, बचपना छोड़ो, मैं एमए का एडमिशन फॉर्म लेकर आया हूं, तुम उसे भर दो और पढ़ाई शुरू करो। देखो, तुम समझ नहीं रही हो। जैसे मैं साक्षी को डांट सकता हूं ना, वैसे तुम्हें भी। चलो अभी फॉर्म भरो। ठीक है। शायद अंजलि ने गुस्से में कुछ कहने के लिए सिर उठाया, पर साथ ही अपनी माँ को और उनकी साड़ी पकड़कर सहमे से अनय को देख चुप हो गई और फॉर्म भरने लगी। साहिल पता करता रहता कि कब से क्लास शुरू होने वाले हैं, और जब क्लास शुरू हो गए तो उसने साक्षी को बुलवा लिया। शुरू में कुछ दिन साक्षी ही जबरदस्ती अंजलि को यूनिवर्सिटी लेकर गई। अंजलि सिर्फ पढ़ाई शुरू करने में आनाकानी कर रही थी। एक बार पढ़ना शुरू किया तो फिर उसमें ही रम गई, पर उससे वैसी ही दूरी बनी रही। एक आध बार अंजलि के घर गया भी और पूछा, अंजलि, पढ़ाई ठीक चल रही है ना? देखो, कोई जरूरत हो तो जरूर बताना। हाँ, ठीक चल रही है। मैं खुद मैनेज कर लूंगी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आने चलो, देर हो रही है। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। अंजलि, आज तक तो कभी बात भी नहीं की आपने, अब इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। समझ नहीं पाया उसकी नाराजगी इस बात पर थी कि उसने अब तक उससे बात नहीं की थी, या इस बात पर कि उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है। जानू ना उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ न पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आँख के पीछे। अंजलि ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने फर्स्ट क्लास से एमए पास किया और फिर पीएचडी करने लगी। उसे ये सब देख बहुत खुशी होती। उसने जो राह दिखाई उस पर अंजलि आगे ही बढ़ती जा रही थी। माँ अब भी अक्सर साहिल पर शादी के लिए जोर डालती, पर अब अंजलि को यूं अकेला देख
उसे अपनी दुनिया बसाने की इच्छा नहीं होती। साक्षी समझती थी अब वो कुछ नहीं कहती। इस बीच साहिल को दूसरे शहर में एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और उसे दूर जाना पड़ा। अनय के स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और अंजलि उसे लेकर ससुराल गई हुई थी। मन में एक कसक तो रहती कि आते वक्त अंजलि को एक नजर भी नहीं देख पाया, मिल पाता या नहीं, कुछ कह पाता या नहीं, या तो किसी बहाने से एक नजर तो देख लेता। अंजलि की मनःस्थिति समझता था, इसलिए वो कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। साक्षी के जरिए अंजलि की खबर मिलती रहती थी। अंजलि की पीएचडी पूरी हो गई और अब एक कॉलेज में एडहॉक लेक्चरर के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई। कभी अपने शहर जाता और अंजलि पर नजर पड़ जाती तो उसे आत्मविश्वास से भरपूर देखकर अच्छा लगता, हाल चाल पूछ लेता। अब अंजलि की आंखों में उतना गुस्सा नहीं नजर आता, फिर भी वो ज्यादा बात नहीं करती थी, छोटा सा जवाब देकर आगे बढ़ जाती। पर इतना सा बदलाव भी उसे भला लगता। वो अंजलि को भरपूर समय देना चाहता था। उसे अपने दिल की बात कहने की कोई जल्दी नहीं थी। वो पहले अंजलि को अपने दुख से उबरने देना चाहता था। उसे अपने पैरों पर खड़े देखना चाहता था ताकि अंजलि को ये न लगे कि वो उसे कोई सहारा देने के उद्देश्य से ये सब कर रहा है। और फिर जैसे एक राह मिल गई। साक्षी का फोन आया। भैया, हाँ? तुम्हारे शहर के कॉलेज में ही एक सेमिनार है जिसमें अंजलि को भाग लेना है। ओह, हाँ, और ठहरने का सारा इंतजाम कॉलेज में ही है, पर वहाँ ट्रेन शाम को पहुँचती है। नया शहर है और अंजलि ने कभी अकेले सफर भी तो नहीं किया। वो थोड़ा डर रही है। तुम उसे स्टेशन से लेकर कॉलेज तक पहुँचा देना प्लीज। वो तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन क्या ये सब अंजलि ने तुम्हें कहा मुझे इन्फॉर्म करने के लिए? हाँ भैया, अंजलि ने ही फोन पर मुझे कहा है कि तुम्हें बता दूं। ओह, तब तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। वो तो मुझे मालूम है भैया। उसे रात भर नींद नहीं आई। ऑफिस में भी जैसे तैसे काम निपटाया और अब स्टेशन पर था। क्या पता अंजलि कैसे बात करेगी। अब तक अजनबी जैसे ही थे दोनों, पर एक तसल्ली थी, जब खुद ही साक्षी से कहा है तो वो रूखेपन से तो बात नहीं करेगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ट्रेन पास आती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। ट्रेन रुकी। वो कोच के सामने ही खड़ा था। अंजलि गेट पर ही बैग थामे खड़ी थी। उसे देखते ही मुस्कुरा दी और इस मुस्कुराहट ने अजनबीपन की पहली दीवार गिरा दी। वेलकम वेलकम। बैग उठा लूं? अरे डर लग रहा है कहीं तुम नाराज होकर ये ना कहो कि मैं तुम्हारी हेल्प। साहिल, नाराज होना होता तो तुम्हें इन्फॉर्म करती। तो चलें? इसीलिए तो आई हूँ। बताओ कहाँ चलना है? समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल, पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल, पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल। साहिल ने बैग हाथों में लिया। अंजलि सहज रूप से उसके साथ चल दी। अजनबीपन की दीवार गिर चुकी थी। दीवार के पार उसे दूर तक जाते एक खुशनुमा रास्ते पर दो जोड़ी पैर चलते नजर आ रहे थे। उनके बीच कोमल सा कुछ उग रहा था। ये रुत और ये प्यारा समा, सारा जीवन ठहरे यहाँ, प्यार की राहों में खोई रहूं, तेरी बाहों में सोई रहूं, आज का दिन मेरी मुट्ठी में है, किसने
समय तू धीरे धीरे चल। तो ये थी कहानी अंजलि, रश्मि रवीजा की लिखी हुई। स्वर थे ममता सिंह, रश्मि कुकरेती, ज्योति गौड़ और अमरकांत दुबे। परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेती। कहानी कॉर्नर, इसमें होंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके मन के कोने में कहीं घर कर लें।